टॉपिक इज माइटोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग, उसने ऑब्जर्व किया कि एक डिवाइडिंग सेल में हमेशा न्यूक्लियस जो है पास करता है थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। न्यूक्लियस में कोई एक चेंजेस नहीं आती, डिफरेंट टाइप की चेंजेस आती हैं। बड़ी डिटेल से इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं और इन्हीं सीरीज ऑफ चेंजेस को उसने नाम दिया था माइटोसिस का। माइटोसिस की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि दो तरह के सेल होते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं सोमैटिक सेल और अदर वन इज जर्म सेल। ये पेपर में अक्सर डिफरेंस पूछा जा सकता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स में क्या डिफरेंस है। सोमैटिक सेल अगर हम वर्ड देखें, सोमैटिक अराइज हुआ है सोमा से, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। प्रॉपर अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें कि सोमैटिक सेल्स की डेफिनेशन, तो वो सेल्स, दो सेल्स विच फॉर्म बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनाते हैं उन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल्स। एंड जर्म सेल्स आर दोज विच गिव राइज गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? एग और स्पर्म, यानी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। नॉर्मली सोमैटिक सेल में जब भी डिवीजन होगी उसे हम नाम देते हैं माइटोसिस का, और जो जर्म सेल्स में जब भी डिवीजन होगी उसे मियोसिस का। ये इस तरह 2 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन को। माइटोसिस को अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की एक टाइप है in which a cell divides into 2 daughter cells। क्या मतलब? जब भी एक सेल डिवाइड होगा तो हमेशा 2 सेल्स में आगे जाके बनेगा। जो सेल डिवाइड होगा उसे हम पेरेंट सेल कहेंगे, और जो सेल से बनने वाले सेल्स हैं उसे हम हमेशा डॉटर सेल्स कहेंगे। तो माइटोसिस के बाद हमेशा एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉटर सेल्स will have same number of chromosomes। जितने पेरेंट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल्स में भी हमेशा उतने ही रहेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिफरेंस है इसका मियोसिस के साथ। यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन होती है उसे हम माइटोसिस का नाम देते हैं। इसे सेल डिवीजन को माइटोसिस का नाम देते हैं। जबकि सेम प्रोसेस माइटोसिस का प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, लेकिन हम उसे माइटोसिस नहीं, उसे हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स वन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा। ये जब भी डिवाइड करते हैं तो इसे हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा होता है। दूसरी बात कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्पिंडल फाइबर भी नहीं होते। माइटोसिस की प्रॉपर डेफिनेशन को अब बड़ी डिटेल से हम देख के आ चुके हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके फेजेस की तरफ। फेजेस ऑफ माइटोसिस, 2 मेजर फेजेस हैं इसके। नंबर 1 इज कैरियोकाइनेसिस and second one is cytokinesis। जब भी वर्ड कैरियो आएगा इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जहाँ भी आप वर्ड देखें कैरियो, अंडरस्टूड सी बात है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात की जा रही है। तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं।
जबकि साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। अब फर्दर कैरियोकाइनेसिस के भी 4 मेजर फेजेस हैं, जिसको मैट का नाम देते हैं। क्या मतलब? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। वन बाय वन इसको डिटेल से अब डिस्कस करते हैं। कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है प्रोफेज। प्रोफेज के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि प्रॉपर सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले, न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होती, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में जस्ट ऐसे ही सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। और इसी जेनेटिक मटेरियल या इसकी फॉर्म को, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म को हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का। तब जब अभी सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई, जैसे ही प्रोफेज का आगाज होता है तो यही जेनेटिक मटेरियल जो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपने आप को शेप अप कर लेता है और इसे नाम देते हैं हम क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का लास्ट वीडियो में हमने एस फेज का जिक्र किया था। एस फेज में बेसिकली होता क्या है कि क्रोमोसोम खुद को डुप्लीकेट करता है। क्या मतलब? वो एक सिंगल क्रोमैटिड से, सिंगल क्रोमैटिड हमने देखा था ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से वो एक डबल क्रोमैटिड में चला जाता है। ये सिंगल क्रोमैटिड है। ये जो इसके फैन लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो इसके क्रोमैटिड है, सिंगल क्रोमैटिड्स। और ये सेंट्रल पोर्शन को याद होगा, हमने बोला था सेंट्रोमियर, ठीक है। अब सिंगल क्रोमैटिड से वो डबल क्रोमैटिड में चला जाता है, डुप्लीकेट कर लेता है खुद को। इस डबल क्रोमैटिड के साथ यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर भी होता है जिसको नाम देते हैं हम काइनेटोकोर का। काइनेटोकोर यही स्ट्रक्चर है जहाँ से आगे जाके सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर अराइज होंगे। स्पिंडल फाइबर आते कहाँ हैं? बेसिकली सेंट्रियोल से। अब चूँकि सेल डिवीजन चल रही है, हर चीज़ डुप्लीकेट करेगी, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करेंगे और 2 सेंट्रियोल्स बन जाएंगे। और हमेशा 2 सेंट्रियोल्स को हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स का, ठीक है। अब सपोज करें ये एक सेल है और यहाँ पे एक सेंट्रियोल है। जब ये डुप्लीकेट हुआ तो ये 2 सेंट्रियोल में हो गया और ये ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर देगा। अब यहीं से स्पिंडल फाइबर निकलते जाएंगे। स्पिंडल फाइबर बनने के बाद 2 चेंजेस मजीद आती हैं प्रोसेस में। एक तो न्यूक्लियोलस और दूसरा न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट कर जाता है, टूट जाता है। और जो स्पिंडल फाइबर का पोर्शन है वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म के सेंटर में आ जाता है। यहाँ तक बात थी एनिमल प्रोसेस की। अब मूव करते हैं प्लांट सेल में प्रोसेस कैसे होता है। नॉर्मली प्लांट सेल में देखा जाता है कि वैक्यूल सेंट्रल पोर्शन होता है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। वैक्यूल तो उसमें ज़ाहिरा होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस को सेंटर में आना पड़ता है ड्यूरिंग प्रोसेस प्लांट सेल में, ठीक है, ताकि मज़ीद सेल डिवीजन हो सके। उसके बाद एक और बात कि सेंट्रियोल प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता। तो अगर सेंट्रियोल नहीं होता तो स्पिंडल फाइबर कहाँ से आते हैं? तो स्पिंडल फाइबर प्लांट सेल में एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात की प्रोसेस की। अब इसके डायग्राम्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आ जाती है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। क्या मतलब? उसकी कोई शेप नहीं होती और इसे क्रोमैटिन कहते हैं। इसके साथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप और सेंट्रोसोम मौजूद होता है। अब प्रोफेज जैसे स्टार्ट होती है तो इसकी मैंने 3 स्टेजेस आपको दिखा दी हैं, प्रोफेज 1, 2 और 3 आप लोगों की आसानी के लिए। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि सेंट्रोसोम रेप्लिकेट कर जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है और कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। कंडेंस हो नहीं जाता, अभी स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल दिखाई गई है। प्रोफेज 2 में जैसे ही आता है तो बाकायदा न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है। और प्रोफेज 3 में क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो जाता है और स्पिंडल फाइबर सेंट्रल स्पेस में आ जाते हैं।
प्रोफेज में होता क्या है कि सेंट्रोसोम रेप्लिकेट करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है और न्यूक्लियन वाला डिसइंटीग्रेट होता है।